नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं उन तमाम स्टूडेंट्स को लेकर के जिन्होंने रिसेंटली बीकॉम प्रोग्राम या ऑनर्स के अंदर एडमिशन लिया है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग एक नई क्लास के अंदर प्रमोट होते हैं, जब भी आप लोग किसी नए कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हैं, तो सबसे पहला सवाल आप सभी के दिलो दिमाग और जहन के अंदर आता है, वो रहता है सर हमारा सिलेबस क्या रहेगा, सब्जेक्ट्स कौन कौन से स्टडी करने पड़ेंगे और हमें कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करना है। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर मैं इसी मुद्दे पर काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हां, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर स्पेसिफिकली हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को लेकर के। अगर आप लोग हिंदुस्तान की किसी और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, न केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी बल्कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट करती हैं, उनका जो सिलेबस है, उनके अंदर जो सब्जेक्ट लिस्ट है, वो अप्रोक्सीमेट 95% आपको सेम ही देखने को मिलती है। यानी कि हर एक जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर करीब करीब आपके 95% सेम ही सिलेबस और सेम ही सब्जेक्ट रहता है। बस कई कई बार ये होता है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मान लीजिए पहले सेमेस्टर के अंदर पढ़ाया जा रहा है, वो आपका बेसिकली किसी दूसरी यूनिवर्सिटीज के अंदर सेकंड सेमेस्टर के अंदर देखने को मिल सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट सिलेबस से लेके आपका जो सब्जेक्ट है 100% सेम रहने वाला है। तो अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप सभी के लिए भी आज के वीडियो लेक्चर इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग एग्जैक्ट सिलेबस जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे अपने कॉलेज का नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और सेमेस्टर को बेसिकली कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस का पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर मैं बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तीन तरीके के स्टूडेंट होते हैं, रेगुलर वाले स्टूडेंट हो गए, एसएल वाले स्टूडेंट हो गए और एनसी वेब वाले स्टूडेंट हो गए। इन तीनों कैटेगरी को लेकर के काफी डिटेल में जाकर के आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो आप लोग इस चीज का क्लैरिटी रख लीजिएगा, चाहे आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग एसएल के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग एनसी वेब के स्टूडेंट हो, ना तो आपके सब्जेक्ट के अंदर आपको कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे, ना ही सिलेबस के अंदर कोई चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ना ही आपके एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर यहां पर आपको बेसिकली कोई चेंज देखने को मिलेगा। यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपके सिलेबस से लेके, सब्जेक्ट से लेके आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो 100% सेम रहेगा। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप लोग फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो अभी तक जो आपने 12th तक के एग्जामिनेशन दिए थे वो एनुअल एग्जामिनेशन होते थे, माने आपका एक साल के अंदर एक बार एग्जामिनेशन होता था। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर क्या चलने वाला है, या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जहां से आप लोग ग्रेजुएशन करते हैं, यहां पर आपको 6 मंथ के अंदर एक बार एग्जामिनेशन देने होंगे। और जो 6 मंथ का जो पीरियड है ना, उसको आप लोग सेमेस्टर कहते हैं। कुल मिलाकर के एक साल के अंदर आपको 2 बार एग्जामिनेशन देने हैं, यानी कि आपके 2 सेमेस्टर रहने वाले हैं और 6 सेमेस्टर के अंदर आपका 3 साल का क्राइटेरिया पूरा होता है और जो आपका बीकॉम है वो बेसिकली कंप्लीट हो जाता है। आजकल 4 ईयर का प्रोग्राम भी चल रहा है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट 3 साल के बीकॉम प्रोग्राम को परस्यू करके चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिकली आपके सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट्स को यहां पे समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ना जो आपका बेसिकली सब्जेक्ट वाइज सिस्टम चलता है उसको आप लोग बेसिकली क्रेडिट सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा सर, क्रेडिट सिस्टम को समझना पड़ेगा। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, आपकी जो पॉलिसी है, आप जो स्टूडेंट हैं वो एनईपी कैटेगरी के हैं। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 2 तरीके के स्टूडेंट देखने को मिलते हैं। पहले वो स्टूडेंट हैं जो सीबीसीएस कैटेगरी से ताल्लुकात रखते हैं, दूसरे वो स्टूडेंट हैं जो एनईपी कैटेगरी के अंदर आते हैं। सीबीसीएस का मतलब है जिन भी स्टूडेंट का एडमिशन दाखिला 2022 से पहले का है, 2022 से पहले का है, वो बेसिकली सीबीसीएस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। लेकिन जिनका भी एडमिशन आफ्टर द 2022 है तो वो एनईपी पॉलिसी के अंदर आते हैं। क्योंकि आप सभी ने रिसेंटली 2026 के अंदर एडमिशन लिया है तो आप सभी एनईपी स्टूडेंट
कहलाएंगे। इस बात को आपको थोड़ा सा अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं सर क्रेडिट की। सर ये क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर क्रेडिट का मतलब आप लोग ये मान के चले कुछ पॉइंट्स होते हैं। एक क्रेडिट दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अमूमन कितने मार्क्स का होता है सर, आपके 40 मार्क्स का होता है। याद कीजिएगा, अगर एक क्रेडिट है तो आपका 40 नंबर का वो सब्जेक्ट रहने वाला है। अमूमन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ना क्रेडिट के हिसाब से आपको सब्जेक्ट डिलीवर किए जाते हैं। सेमेस्टर 1 के अंदर टोटल 7 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर ध्यान दीजिएगा सबसे पहली जो कैटेगरी आएगी ना वो आपकी डीएससी कैटेगरी आएगी। डीएससी का फुल फॉर्म होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट, इनको आप लोग कोर सब्जेक्ट भी कहते हैं और काफी स्टूडेंट इनको कंपलसरी सब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। यही वो सब्जेक्ट रहते हैं जो हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर करीब करीब सेम आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हो, एसवाल के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग एनसी वेब के स्टूडेंट हो। ये सब्जेक्ट आपके बदलने वाले नहीं है, ना ही इनके अंदर आपको कोई चॉइस देखने को मिलेगा। ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हर एक सेमेस्टर के दरमियान आपको टोटल 3 सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा एक आपकी सेक कैटेगरी होती है जिसको आप लोग स्किल इनहांसमेंट कोर्सेज के नाम से जानते हैं। एक आपकी वैक कैटेगरी होती है जिसको आप लोग वैल्यू एडिशन कोर्सेज के नाम से जानते हैं। एक आपकी एईसी कैटेगरी होती है जिसको आप लोग एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्सेज के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर के हर एक कैटेगरी के अंदर आपको एक एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। तो कुल मिलाकर के कितने सब्जेक्ट हो गए सर, आपके 3 सब्जेक्ट ये हो गए हैं, ठीक है। तो 3 + 3 कितना हो गया, 6 सब्जेक्ट हो गए हैं। इसके अलावा एक सब्जेक्ट या तो आपको डीएससी कैटेगरी के अंदर देखने को मिलेगा या तो दूसरा आपको जेनरिक इलेक्टिव के अंदर। यानी कि अगर आपको जेनरिक इलेक्टिव के अंदर एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा तो डीएससी के अंदर नहीं मिलेगा, अगर डीएससी के अंदर है तो जेनरिक इलेक्टिव खाली रहेगा। कुल मिलाकर के इन दोनों के अंदर आपको इन दोनों कैटेगरी में से एक ही सब्जेक्ट बेसिकली देखने को मिलता है। तो ये आपकी कैटेगरी रहेगी सर, आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट 3 रहेंगे, एक सब्जेक्ट डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव या जेनरिक इलेक्टिव के अंदर देखने को मिलेगा, एक सब्जेक्ट स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज का देखने को मिलेगा, एक वैल्यू एडिशन कोर्सेज का सब्जेक्ट रहेगा और एक सब्जेक्ट आपका एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज का रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा ये जो कैटेगरियां बनाई गई हैं ये अलग अलग क्रेडिट सिस्टम को फॉलो करती है। ध्यान दीजिएगा कोर सिस्टम, कोर सब्जेक्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट आप लोग देखेंगे वो हर एक सब्जेक्ट माय डियर फ्रेंड्स कितने क्रेडिट का रहने वाला है सर, आपके 4 क्रेडिट का रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो आप लोग सब्जेक्ट चूज करेंगे वो भी कितने क्रेडिट का रहेगा सर, आपके 4 क्रेडिट का रहेगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेक वैक और एईसी कैटेगरी के अंदर जितने भी आपके सब्जेक्ट रहेंगे वो कितने क्रेडिट के रहने वाले हैं सर, 2 क्रेडिट के रहने वाले हैं। अगर आप लोग यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम की बात करते हैं तो मैंने बताया जो भी आपका 1 क्रेडिट का बेसिकली सब्जेक्ट रहेगा ना उसका वेटेज कितना रहेगा सर, 40 नंबर रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हर एक जो सब्जेक्ट है कितने क्रेडिट का है सर, 4 क्रेडिट का है। एक क्रेडिट कितने मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स का होता है। यानी कि हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे जो वेटेज है ना वो 160 नंबर का रहेगा। 160 का रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा, 160 जो आपके मार्क्स है वो उस सब्जेक्ट का टोटल वेटेज रहेगा। उसके अंदर आपके प्रैक्टिकल भी आ गए, इंटरनल असेसमेंट भी आ गए, आपके रिटन एग्जामिनेशन भी आ गए। कुल मिलाकर के जो सब्जेक्ट का टोटल वेटेज है ना वो कितना रहेगा, 160 मार्क्स का रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा डीएससी या कोर सब्जेक्ट कितने वेटेज के रहेंगे, 160 नंबर के रहेंगे। और यहाँ पे 160 नंबर के पेपर के अंदर जो आपका एग्जाम है 90 नंबर का रहेगा। यानी कि जो भी 4 क्रेडिट के पेपर है ना उनका रिटन एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का रहेगा सर, 90 मार्क्स का रहेगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 90 मार्क्स के लिए माय डियर फ्रेंड्स आपको 3 घंटे का वक्त, समय और टाइम दिया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से 4 क्रेडिट का ये पेपर रहेगा। एक क्रेडिट कितने नंबर का है सर, 40 नंबर का है। तो 160 मार्क्स का ये सब्जेक्ट रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर भी रिटन एग्जामिनेशन आपको कितने नंबर का देखने को मिलेगा, 90 मार्क्स का देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी आपको 3 घंटे का वक्त, समय और टाइम माय डियर फ्रेंड्स दिया जाएगा। कुल मिलाकर के ये 3 सब्जेक्ट हैं, इनका जो रिटन एग्जामिनेशन है 90 नंबर का रहेगा। डीएससी या जेनरिक इलेक्टिव का कोई सब्जेक्ट है तो उसका पेपर भी 90 नंबर का रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो आपके सेक वैक और एईसी कैटेगरी के सब्जेक्ट हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट 2-2 कैटेगरी के हैं, एक क्रेडिट 40 नंबर का है, तो टोटल कितना हो जाएगा सर, आपका 80 मार्क्स बनेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बदलाव रहता है सर। यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके 30 मार्क्स के भी होते हैं और कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको 60 मार्क्स के भी देखने को मिलते हैं। 60 नंबर के पेपर के लिए आपको 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा और 30 नंबर के पेपर के लिए आपको 1 घंटे का वक्त दिया जाएगा। ये बात आपको अपने ख्याल के अंदर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा
जो आपकी सेक वैक और एईसी कैटेगरी है वो 2 क्रेडिट की रहेगी, माने आपका जो सब्जेक्ट है उसका 80 मार्क्स टोटल वेटेज रहेगा। यहाँ पे पेपर या तो 30 नंबर का होगा या तो 60 नंबर का होगा। कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जिनके अंदर पेपर ही नहीं देना होता है, केवल इंटरनल असेसमेंट के बिहा पे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। वो मैं आने वाले वक्त के अंदर आपको अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डीएससी कैटेगरी की बात कर, जेनरिक इलेक्टिव की बात कर लीजिए और कोर सब्जेक्ट दोनों कितने क्रेडिट के रहेंगे सर? 4 क्रेडिट के रहेंगे, यानी कि हर एक सब्जेक्ट का वेटेज 160 मार्क्स रहेगा। और 160 मार्क्स का मतलब क्या है? रिटन एग्जामिनेशन 90 नंबर का रहेगा और 90 नंबर के रिटन एग्जामिनेशन के अंदर आपको कितने घंटे का वक्त दिया जाएगा सर? 3 घंटे का वक्त दिया जाएगा। ठीक है, हर एक 30 नंबर के लिए 1 घंटा, 30 प्लस 30 प्लस 30 हो गया ना 90, यानी कि कितने घंटे हो गए? 3 घंटे। बताइए ये बात आपको क्लियर रही कि सर सब्जेक्ट की कैटेगरी क्या रहेगी और एग्जैक्टली कितने कितने सब्जेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग अभी क्रेडिट कैलकुलेट करना चाहें तो टोटल क्रेडिट कितना रहेगा? अगर आप लोग अपने फर्स्ट सेमेस्टर का क्रेडिट कैलकुलेट करना चाहें तो कितना क्रेडिट बनेगा? ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है। ध्यान से समझिएगा, कितने सब्जेक्ट है? 3 सब्जेक्ट है और हर एक सब्जेक्ट 4 क्रेडिट का है। एक सब्जेक्ट आपके पास जेनरिक इलेक्टिव का रहेगा 4 क्रेडिट का। इसके अलावा सेक वैक और एईसी के 3 सब्जेक्ट हो गए। हर एक सब्जेक्ट कितने क्रेडिट का है? 2 क्रेडिट का है। कुल मिलाकर के 4 तिया 12 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा और 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देखिए 12 और कितना हो गया? 4 कितना हो गया? 16 और 6 कितना हो गया? 22। कुल मिलाकर के ध्यान दीजिएगा, आपका जो पहला सेमेस्टर है वो कितने क्रेडिट का बनता है सर? 22 क्रेडिट का बनता है। ये जो क्रेडिट सिस्टम है ना, आपको जब ज्यादा परेशान करेगा जब आप लोग पासिंग क्राइटेरिया को समझेंगे। इसलिए मैं पहले ही आपको बता रहा हूं सर क्रेडिट का क्या मतलब होता है। यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं सर एक सेमेस्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मोटा मोटा कितने क्रेडिट का रहता है सर? 22 क्रेडिट का रहता है। एक साल के अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं, 22 प्लस 22 कितने हो जाएंगे? 44 क्रेडिट हो जाएंगे और आपको पास होने के लिए 28 क्रेडिट चाहिए। तो ये आपका बाद में समझ में आएगा। अभी आप लोग समझिएगा, आपके फर्स्ट सेमेस्टर के दरमियान जो 7 सब्जेक्ट आपको ऑफर किए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा 7 सब्जेक्ट रहेंगे। उन 7 सब्जेक्ट के टोटल क्रेडिट कितने बनने वाले हैं सर? 22 क्रेडिट बनने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया पेपर पैटर्न क्या रहेगा, किस किस कैटेगरी के सब्जेक्ट का कितने नंबर का पेपर आपसे पूछा जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा सर सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे ये तो आपने बताया ही नहीं, तो ध्यान दीजिएगा ये 3 सब्जेक्ट कंपलसरी है जैसा कि मैंने आपको बताया। सबसे पहला सब्जेक्ट क्या रहेगा सर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहेगा। ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा। भर भर के न्यूमेरिकल पूछी जाएंगी और इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, इसको कंप्लीट करना अपने आप में एक बड़ा टास्क रहेगा। तो इसको आपको इनिशियल लेवल से पढ़ना पड़ेगा। पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग माने अभी तक आपने अकाउंटिंग पढ़ा है, अब आगे आगे आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। धीरे धीरे अकाउंटिंग को एलेबोरेट आप लोग करेंगे तो आपको वहां से क्लैरिटी मिल जाएगा। लेकिन अभी के लिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पढ़ के चलना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरा सब्जेक्ट रहेगा सर आपका बिजनेस लॉ। ये आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं बिजनेस लॉ को। 100% थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। केस स्टडी से काफी सारे सवाल आपके एग्जामिनेशन के अंदर डाले गए हैं, तो प्लीज इस सब्जेक्ट को भी सीरियसली लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के अंदर ये दोनों सब्जेक्ट तो सेम रहेंगे, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप लोग प्रोग्राम के स्टूडेंट है तो आपको सब्जेक्ट दिया जाएगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, यानी कि आप लोग बीएसटी समझ सकते हैं, उसका एडवांस वर्जन है। ठीक है, अगर आप लोग प्रोग्राम के स्टूडेंट है, अगर आप लोग ऑनर्स के स्टूडेंट है तो आपको एक सब्जेक्ट दिया जाएगा प्रिंसिपल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग करके। ठीक है, या फिर प्रिंसिपल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग करके, जो आपका बेसिकली एप्लीकेशन प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट करके एक सब्जेक्ट है, एप्लीकेशन प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये आपका एक सब्जेक्ट है जो आपको ऑनर्स के अंदर दिया जाता है। कुल मिलाकर के प्रोग्राम और ऑनर्स के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपलसरी है, बिजनेस लॉ कंपलसरी रहेगा। लेकिन अगर आप लोग प्रोग्राम के स्टूडेंट है तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट और ऑनर्स के अंदर ये वाला सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के ये बीएसटी का ही एडवांस वर्जन है, बस सब्जेक्ट के नाम बदले गए हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट है जिनके ऊपर आपको प्राइमरी लेवल पे फोकस करना है, और मैक्सिमम बच्चों को बिजनेस लॉ और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ईआर देखने को मिलता है। तो इनिशियल लेवल से आपको न केवल इनके सब्जेक्ट को, इनके स्टडी मटेरियल को, क्लासेज को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लेना। ठीक है,
अब यहाँ पे डीएससी या जेनरिक इलेक्टिव के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपको अमूमन एक लैंग्वेज देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एक लैंग्वेज देखने को मिलता है। अमूमन ये इंग्लिश रहता है लेकिन चॉइस भी रहती है। अब ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज और आपके बेसिकली एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट की वहां पे किस तरीके के सब्जेक्ट आपको ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे इन दोनों कैटेगरी के अंदर आप लोग ये कह सकते हैं सर कंपलसरी कुछ नहीं रहता है, आपको चॉइस देखने को मिलती है। आपको एक बड़ी लिस्ट थमा दी जाएगी, उसके अंदर से आप लोग जिन सब्जेक्ट्स का चुनाव करेंगे ना आप लोग उनको चुन सकते हैं। जैसे स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज जैसे कैटेगरी के अंदर आपको एक लिस्ट मिलेगी, एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है। वेब कैटेगरी के अंदर एक लिस्ट मिलेगी। इसी तरीके से एईसी कैटेगरी के अंदर एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज के अंदर आपको एक लिस्ट देखने को मिलेगा जिनके अंदर से आपको चुनाव करना है। माने यहाँ पे चॉइस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना वो इंडिविजुअल की प्रेफरेंस के ऊपर भी बदल जाते हैं, कॉलेज के ऊपर भी बदल जाते हैं। कुछ कुछ कॉलेज है जो कुछ ही सब्जेक्ट ऑफर करते हैं। मान लीजिए एक्स कॉलेज के अंदर 2 सब्जेक्ट ऑफर किए गए हैं, अब वाई कॉलेज के अंदर हो सकता है कोई दूसरे 2 सब्जेक्ट ऑफर किए जा रहे हो। वो वहां के इन्वायरमेंट के हिसाब से वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की अवेलेबिलिटी के बिहा पे भी ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर चीजें वेरी करेंगी तो इनको कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। वो एक लिस्ट होता है, मैं टेलीग्राम पे शेयर करा दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा तो वहां से आपको क्लैरिटी मिल जाएगा सर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन से सब्जेक्ट का हमें चुनाव करना है। बाकी ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये कैसे सब्जेक्ट रहेंगे सर, कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर की कुछ कुछ बुनियादी बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एनईपी का मतलब क्या होता है सर, क्रेडिट सिस्टम क्या होता है ये आपको समझ लेना है। कौन कौन से पेपर, कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर कितने नंबर का पेपर आएगा। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा, ये दोनों थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहेंगे। ये भी आप सभी को जान लेना बड़ा जरूरी है, ठीक है। बाकी सब तो बिल्कुल आसान, ये लैंग्वेज वगैरह है और ये बेसिक सब्जेक्ट रहेंगे जिनको आप लोग पढ़ करके आराम से अपने फाइनल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। देखिए ये आपके कोर सब्जेक्ट हो गए जहां पे लिखा हुआ है आपका बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के करके सब्जेक्ट है, बिजनेस लॉ हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया। इसी तरीके से देखिए आपका ये डीएससी इलेक्टिव वाला कैटेगरी है, जेनरिक इलेक्टिव हो गया, एईसी हो गया, सैक हो गया, इसके बाद वैक हो गया। टोटल कितने क्रेडिट बनते हैं सर, 22 क्रेडिट बनते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये जो कैटेगरी है ये कितने क्रेडिट का रहेगा सर, 4 क्रेडिट का रहेगा। इसी तरीके से ये वाला जो कैटेगरी है, ये दोनों कैटेगरी के अंदर जो भी सब्जेक्ट रहता है वो कितने कैटेगरी का रहता है, कितने क्रेडिट का रहता है सर, 4 क्रेडिट का रहता है। बाकी ये जो कैटेगरियां बच गई हैं आपकी 3 कैटेगरी, एक तो ये कैटेगरी, एक ये कैटेगरी और एक ये कैटेगरी, ये सब कितने क्रेडिट के हैं सर, 2-2 क्रेडिट के हैं। और यहाँ पर पेपर 30 से लेके 60 नंबर का भी पूछा जाता है। कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे पेपर देने की जरूरत नहीं है, वो आपको चूज करना होता है। यहाँ पे आपको 90 नंबर का पेपर देखने को मिलता है और यहाँ पर भी आपको 90 नंबर का पेपर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द सिलेबस माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप सभी को जरूर रिप्लाई करूंगा आपके डाउट के साथ, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये छोटा सा सेशन पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, कीप लर्निंग।